श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन विल्किंस ने। लौह व रक्त की नीति को अपनाने वाला भारतीय सुल्तान था? बलवान। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य की। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? कलकत्ता। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथ्रोसाइट के कारण। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखा था? सर विश्वेश्वरैया ने। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? उज्जैन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी? भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 22 दिसंबर 1666 पटना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत और इंडिया। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह। इनका समाधि स्थल किसान घाट है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना थी? कबीरदास की। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम केरल में। कन्याकुमारी शहर कहाँ है? तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। विवेकानंद स्मारक स्थित है? तमिलनाडु में। किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब भारत सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद की। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? गौतमी, नंदा और यशोधरा ने। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? E.M. पोस्टर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। निम्न किस्म का कोयला पीट है। सिनेगो किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोटर वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हास्टिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश।
लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? पुष्पकलिका से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? श्री शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? केरल में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? HIV संक्रमण के लिए। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप डोली किसने तैयार किया था? यान बिलमुट ने 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली चित्र पर। चित्रकला निहाल चंद राजा सामंत सिंह राजस्थान के काल में। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगालियों की। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। उन्नीस में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। यह फ्रांस के थे। राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? थॉमस पेन ने। संथालों ने अंग्रेजों से विरोध कब किया? 30 जून 1855 को। इसका नेतृत्व सिंधु, कानू, चांद और भैरव ने किया। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? शिमला। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी थी? शिमला। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 को। बांग्लादेश के ढाका में हुई। इसके नेता आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान में निर्धारित कुल संख्या कितनी है? 389, जिसमें 292 राज्यों से प्रतिनिधि व 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है? सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? जयप्रकाश नारायण ने। इन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? 84। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? 9/11 9/11 के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 26 मार्च 1971 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसके सदस्य 187 हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 26 अगस्त 2002 को। जापान में अपनाया गया। 11 दिसंबर 1997 को लागू हुआ और 16 फरवरी 2005 में यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है? कूलाम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता में क्या होता है?
बढ़ेगी। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अल्प व ऋणात्मक। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी क्या है? 25 मीटर। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? गुजरात में। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक था। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में। भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के काल में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 में। अर्थशास्त्र में स्तर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? मांग के साथ ना बदलने वाला लागत। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। महिला द्वारा घरेलू कार्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 110। किन स्थितियों में के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है या वह अनुत्मुक दिवालिया हो। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका, बांग्लादेश। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? हिंदू धर्म। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता था? पेट्रोलियम के लिए। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एलिमेंट। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती है? एक कोशी प्रोटोजोआ के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? अधातु। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूजल। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्तर लागत होती है घनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? एकाधिकार बाजार में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? दृश्य मंदे, अदृश्य मंदे और पूंजी अंतरण। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? उत्पादन विधि में। सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता है? फास्फोरस। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 2.18 × 10⁻18 जूल। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरणों की। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लघु रेडियो तरंगों की, एक्स किरणों की, ब्लू लाइट की। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? चल निधि जोखिम। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण। नेत्रदान में कौन सा भागदान दिया जाता है? कॉर्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा था? अमेरिका। अनपेशियन पठार किस देश में है? अमेरिका में। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? वुड्रो विल्सन ने। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? चीन के साथ। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? शीत ऋतु को। मोहसिन राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? स्टेलेग्माइट और स्टेगलेक्टाइट के
रूप में। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? 1993 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था 1968 में। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? 1991 से। भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? जमशेदपुर में। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल की। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगता है? बिहार का। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगता है? मिजोरम का। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगता है? असम का। अफगानिस्तान के सबसे ज़्यादा सीमा लगता है? जम्मू कश्मीर का। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती है? 4। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? 10। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है? द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार मोती भुज, गुजरात में। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक। भारत के आकस्मिक कोष में से कौन धन की निकासी किसकी अनुमति से की जा सकती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? एथलीट से। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। भारत की प्रमुख झीलें। डलहौजी झील हिमाचल प्रदेश में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जैसमंद झील राजस्थान में है। डिंडवाना झील राजस्थान में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। वेमनान झील केरल में है। मनसौबल झील जम्मू कश्मीर में है। पिछोला झील राजस्थान में है। मालाताल झील उत्तराखंड में है। सुपरताल झील उत्तराखंड में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? विभूति। यूनियन जैक किस देश के राष्ट्रीय ध्वज है? इंग्लैंड का। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के अंतर्गत बने थे? पल्लव वंश के। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के काल को। नूहे सिपिहिर के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो। जंगल महल नामक स्थल है पश्चिम बंगाल में। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? टेवर्नियर ने। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से।
बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ओडिशा। भारत सरकार का व्यय किस इमदाद के कारण अधिकतम होता है? तेल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? उत्पादन आयों का योगफल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? विनिर्माण क्षेत्र। उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है पूंजीगत माल। बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। पूरी तरह बिना लॉन्च की मांग किसके बराबर है? शून्य के। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? उत्पादक यूनिट। जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो होता है सीमांत उत्पादन में वृद्धि। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। परिमाण मूलक शुभ लाभ का अर्थ है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। प्राकृतिक अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था पीए सैमुएल्सन के द्वारा। अपवादी मांग वक्र वह होती है जो ऊपर की ओर दाएं जाए। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पादन की। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किस में वर्गीकृत किया जाता है? आय, उत्पादन और व्यय में। निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी एलआईसी द्वारा। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्य सभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी और प्रच्छन्न। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? गरीब ग्रामीणों के आवास। राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस योजना से संस्थापित की गई थी? सामाजिक सुरक्षा से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत किस अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाएगा? 10 वर्ष। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम के नाम से। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? फोर्ट्रॉन का। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। www किसने बनाया था? टिम बर्नर्ली ने। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? अर्पणित। राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने का कितना समय लगता है? 52 सेकंड का। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने किया? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। किस बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली है? पैंथरा टाइगर्स को।
राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। बैंकिंग में एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। मॉनिटर एक डिवाइस है। आउटपुट। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी ने कब काम प्रारंभ करना शुरू किया? 1 जनवरी 1973 में। मूल्यवर्धित कर क्या है? एक अकेला कर जो अधिप्रभार पर्यावरण आदि राज्यों करों का स्थान लेता है। सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। बाजार से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जे.एम. किन्स ने। अप्रत्याशित व्यय संसद की पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? भारत की आकस्मिक निधि से। द्रव्य निर्यात और द्रव्य आयात के बीच अंतर कहा जाता है व्यापार शेष। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वस्तुओं का परिवहन। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। संघीय सूची का विषय क्या है? विदेशी मामले। बड़े शहरों में स्थापित स्थानीय शासन की इकाई का नाम क्या है? नगर निगम। यदि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 9 गुनी। एसआई पद्धति में जड़त्व का मात्रक क्या है? संचार उपग्रह इनसेट 11B का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल है 24 घंटे। एमएस वर्ड में कॉपी ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एडिट मेन्यू में। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलान को क्या कहा जाता है? सेल। एक समान अवयवों का संग्रह होता है एरे। एक एंट्री कंट्रोल लूप है व्हील। वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली? 2 सितंबर 1945 को। भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया? 3। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, दिल्ली, सिक्किम, चंडीगढ़ और हरियाणा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम का लेखक कौन है? फान बोई चाउ। ब्रुसेल किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य का। कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण करता है? इलेक्ट्रॉनिक। जीडीपी किन वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग है? अंतिम। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? 17 अक्टूबर 1887 को। सुल्तानाज ड्रीम किसने लिखा है? 1905 में बेगम रोकेया ने। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र। मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई? 2000 ईस्वी में। शिक्षा वन मजदूर संघ की सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। फलीदार फसलें हैं दालें। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की। टोंकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई? 1907 में। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज की संस्थाओं में। हिंदी के अलावा कितने अनुसूचित भाषाएं भारत में हैं? 21। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख या पदाधिकारी कौन होता है? मेयर। सीढ़ीदार खेती किस प्रांत में की जाती है? उत्तराखंड में।
भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। वर्षा का रूप नहीं है, कोहरा। विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। परमाणु प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमानों के दो नाभिक में विभाजित तरंग है। अवरक्त किरणें। कौन सी मत्स्यों में किसके स्विम ब्लाउंडर अनुपस्थित होते हैं? कार्टिलेजिनस फिश में। पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। जल गैस से किसका एक मिश्रण है? जल गैस किसका मिश्रण है? CO और H2 का। कारगिल युद्ध में और सेना के आवागमन ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया? हिमालय ब्राउन भालू को। किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान का निर्माण हुआ? कानपुर में। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2005 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? अनकटैक्ट के द्वारा। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। किसी संस्तुति पर SBI की स्थापना की गई थी? किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना की गई थी? गोरवाला समिति की संस्तुति पर। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते हैं। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ऋणी को। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ किस करेंसी क्या है? यूरो। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। FDI का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। नास्दाक में सूचीबद्ध होने वाला भारतीय कंपनी कौन सा है? इन्फोसिस। आशा योजना संबंधित है सामाजिक व्यवस्था कार्यकर्ताओं से। बेट को 1954 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में। मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग से कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। खाद्य एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1960-61 में। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था? 1995-96 में। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। डॉम्बी एंड सन 1848 में पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स डिकन ने। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए थे? पहला परीक्षण 1974 जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा परीक्षण 1998 में जिसका परीक्षण ऑपरेशन शक्ति था। यह दोनों परीक्षण राजस्थान में हुए थे। रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में 3 जून से 14 जून 1992 तक। हिमालय पर्वत से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? टक्सोल। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है आयात पर कर। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली? 1890 में। हाई टाइम्स 1854 उपन्यास किसने लिखा है? चार्ल्स डिकन ने। पामेला उपन्यास के लेखक कौन हैं? सैमुअल रिचर्डसन ने। 1740 में। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? 25 देशों में। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1955 में। कौन सा शब्द कृषि उत्पादन के लिए मानवीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? एग मार्क। जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं लकड़ी, घास, केले के छिलके।
परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है। रसायनानुवर्तन का जैव मात्रा ऊर्जा रसायनानुवर्तन का जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। लकड़ी, गोबर और कोयला अजैव निम्नीकरण पदार्थ का समूह है। एल्युमिनियम का डिब्बा, प्लास्टिक, कांच की बोतल। किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है? ऑक्सीजन के कारण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। कौन सी गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने वाले जीवों को कहते हैं उत्पादक। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। वो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी मिला देते हैं अपमार्जक। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? द्रुमिका। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा 10। ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, केवल समतल दर्पण में। किस आइकन का उपयोग डिलीट की गई फाइल को रखने के लिए होता है? रिसाइकल बिन में। एक्सेल 2007 में वर्कशीट को सेव करने की एक्सटेंशन होती है एक्सेल एसएक्स। पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है प्रिंटर में। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश। कंप्यूटर से यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है? बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल की। प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्लेज पास्कल। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? 1979 में। माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। 10 रोजगार की स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? परछनन बेरोजगारी। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी होगी, घटेगी। इन 9 गांव के लोग क्या खाते थे? गेहूँ, जौ, चावल, दाल, मटर और बाजरा। आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास या दस्यु। यक्षों में राजाओं को कहाँ बिठाया जाता था? राज सिंहासन अथवा बाघ की खाल पर। वर्ण व्यवस्था के अनुसार किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? शूद्रों तथा महिलाओं को। यक्ष के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था? सारथी। जनपदों की किन्हीं 2 दाव बस्तियों के नाम बताओ जिनकी पुरातत्व बिंदु ने खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट हस्तिनापुर। महाजनपदों का उदय कब हुआ? लगभग 2500 ईस्वी पहले। लगभग 2500 साल पहले। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या कहते थे? अपने द्वारा इकट्ठे किए गए जनपद जन के बसने की जगह
फूलों का हिस्सा। महाजनपद काल में गण शब्द का प्रयोग किया जाता था कई सदस्यों के समूह के लिए। कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा? मगध। बज्जी संघ की राजधानी थी? वैशाली। महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से था? बज्जी जनपद से। बज्जी संघ का वर्ण किस निकाय में मिलता है? दीर्घ निकाय में। एथेंस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र। एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी? 30 साल से ऊपर जो हो। शाक्य मुनि कहाँ का शक्तिशाली राजा था? मगध का। महावीर किस वंश से थे? लिच्छवी वंश से। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्मों के परिणाम हमारे बाद क्या करते हैं? जीवन को प्रभावित करते हैं। कोई फर्म साम्य व्यवस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। यदि किसी प्रतियोगी फर्म को अल्पावधि में हानि होती है तो वह अपनी परिचालन लागत को पूरा करने तक तथा उत्पादन करती रहेगी। किसी पण्य पर उत्पादन शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति ने। कपाट काउंसिलिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992 में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। भारत निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जेबी से ने। सर्वाधिक चाय उत्पादक वाला देश कौन सा है? भारत। 1 अप्रैल 2012 से भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई? 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम। भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक है? पंजाब में। और सबसे कम? मिजोरम में। दक्षिण भारत के किस जिले को दक्षिण का उद्यान माना जाता है? तंजावुर को। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में। भारत में मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 1970 में। श्वेत क्रांति या दूध क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में आई? पंजाब में। सबसे ज़्यादा उत्पादन वाली फसल है? चावल। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है? खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति।